हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन एग्जीट। तो चलिए दोस्तों, बीपीएससी पीटी का एग्जाम 30 सितंबर तक हो जाएगा। तो जितने भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस बार 17वीं बीपीएससी की, वो लोग तैयार रहें। मैं आप लोगों के लिए लगातार जो है ये ड्यूटेरिया का ये 5000 प्लस का बहुकल्पीय प्रश्न जो है, इस बुक से मैं लगातार जो है डेली एक सेट दूंगा और आप लोग तैयार रहिए। करंट अफेयर्स का भी सेशन एकदम लगातार आप लोगों के लिए आज से दृढ़ निश्चय ले लिया हूं कि आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ड्यूटेरिया का जो है पहला सेट प्रैक्टिस। ये बीपीएससी पीटी के जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे उन सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी स्टेट पीसीएस वाले कैंडिडेट है वो जरूर देखें, और बीपीएससी के लिए तो ये रामबाण है, तो जरूर देखिए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो एक का आंसर बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो दूसरा का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद रानाडे। ठीक है, गोविंद रानाडे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ठीक है, तो तीन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ जो था ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बीबीआई क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 17 नवंबर 1940 को, ये भी याद रखेंगे। 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो किसके शासन काल में हुआ था? तो 1940 में कौन गवर्नर जनरल था ये आपको याद होना चाहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो पांच का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में बताना है। तो छह का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ये था लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिबरल पार्टी याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे लेबर पार्टी और लिबरल में फंस जाते हैं, लिबरल पार्टी इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है, भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासन में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, भारत में हुनों का आक्रमण जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशियन द्वितीय से है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो 10 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, वीवीआई क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु का। ठीक है, तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, महायान से है। महावस्तु किससे है? महायान से। मौ से महावस्तु और मौ से महायान, याद रखिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट है 12 नंबर, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा इबादत खाना, 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इबादत खाना। अगला पॉइंट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो 13 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, न्यू शैकल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू शैकल पोर्ट किस देश में है ये आपको बताना है। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ठीक है, जिसे प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, कंगारू का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 15 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है वो विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा?
तो 16 का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये कहाँ से शुरू करना है? उत्तर से, मतलब इधर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आना है। तो सबसे पहले नल्ला मलाई एन से हो जाएगा, उसके बाद है जावदी जे हो जाएगा, उसके बाद नीलगिरी, ठीक है, एन आई से नीलगिरी कर देते हैं, और अन्नामलाई ए हो जाएगा, एन जे एन ए, ठीक है, एन जे एन ए। अपने हिसाब से याद कर लेंगे इसको अच्छे से। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ठीक है, तो 17 का आंसर तो आप लोगों को पता होगा, कोसी नदी जो है, जो बिहार का शोक माना जाता है, हमेशा बांध टूटते रहता है और अपना मार्ग बदलती रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? ठीक है, तो 18 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी। अगला पॉइंट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति का है, और यह ऊर्जा का एक रूप है। ये तीनों बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, किण्वन की। नेक्स्ट है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन, ये आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है ना, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार जो होगा वो बढ़ते रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो विसरण का कारण जो है वो धूलकण है। वीवीआई क्वेश्चन ये हमेशा आता है, धूलकण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। नेक्स्ट है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो 24 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक का, ठीक है, स्वर्ण यौगिक मतलब सोने की यौगिक का। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो दाब बराबर जो होगा वो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर होता है। तो बटा में इसके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर ही कट गया, तो बचा क्या हमारा, केजी, ठीक है। उसके बाद बटा में मीटर सेकेंड स्क्वायर बच गया, तो इसको लिखेंगे एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है किसी भी चीज का अगर विमीय सूत्र लिखना हो तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा कि ऐसे यूनिट याद होना चाहिए, और उसके बराबर में क्या होता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे, या ऐसे यूनिट याद होगा तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो दाब का विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है 26 का आंसर ए हो जाएगा, एक कोयला है। जैव सेल क्या है, कोयला है। नेक्स्ट है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? तो इसका आंसर सेरेब्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 27 का आंसर ऑप्शन डी सेरेब्रम। नेक्स्ट है 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो 28 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है 65% के करीब। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो बिंदु दे दिया, ठीक है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए जो है हम लोग जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 31 नंबर, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, कौन कर सकता है? तो ये 31 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति।
नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये हो जाएगा 1 ईयर का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1 ईयर का होता है। आगे बढ़ते हैं, प्राक्कलन समिति में जो है थोड़ा सा देख लीजिए, प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, वो भी केवल लोकसभा के, ये भी याद रखना है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इनका जो होता है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 33 का, भारत की संसद से। भारत का संसद का जब आदेश होगा तभी हम संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता या समता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता जो है किस देश से लिया गया है, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछेगा तो वो जापान से हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान से याद रखेंगे। विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, ध्यान से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो ये जो है भाग 20 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 20। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, भाषाओं का उल्लेख जो है किस भाग में है, मतलब इधर अनुसूची दिया हुआ है और इधर कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 36 का आंसर जो हो जाएगा वो चलिए मिला देते हैं। भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है, दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो है तो ये हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन पंचायत से, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। ठीक है, 2143। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, प्रथम विधि आयोग, तो ये लॉर्ड मैकाले हो जाएगा 1833 के समय। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से है, ये गुलाबी क्रांति है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से, तो 39 का आंसर जो हो जाएगा वो देख लेते हैं, ऑप्शन सी IMF एवं विश्व बैंक को कहा जाता है, IMF और विश्व बैंक को जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था रिजर्व बैंक का RBI का वो हुआ था आपका 1949 में। ठीक है, 1949 में, और स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीडी सावरकर का, वीडी सावरकर का, BVI क्वेश्चन। भारत में आयकर जो है कैसा कर है, तो भारत में आयकर जो है ये एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो 43 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो 44 का आंसर जो हो जाएगा मलखंब से है। ठीक है, मलखंब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। ट्रकमा सिक्का जो है किसने चलाया था, ठीक है, ट्रकमा सिक्का जो है ये चलाया था ग्रीकों ने, ठीक है, यूनानियों ने। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बाढ़ के दौरान हर वर्ष एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है, तो 47 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए खादर कहलाता है। ठीक है, खादर कहलाता है। आगे है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकाइल, थर्मोकलाइन, थर्मोकलाइन। नेक्स्ट है, बेसल मापदंड संबंधित है किस चीज से, तो बेसल मापदंड जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था इंग्लिश में, ठीक है, तो 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्नाल्ड टयाम्बी ने किया था। किसने, अर्नाल्ड टयाम्बी ने, टयाम्बी ने। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कुछ और कहिएगा तो मैं चारों ऑप्शन का डिटेल भी बताते चलूंगा और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये सेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है,
और आप लोग जो है इसे देखना ना भूलें, और जिन लोगों के पास बुक है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है उनके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही शानदार है, जो आपका डेली जो है सेट चलेगा, और लगभग जो है इसमें 50 तो नहीं, लेकिन देख लेते 100 प्रैक्टिस सेट है, 50 नहीं 100 है। तो 100 प्रैक्टिस सेट जो है आपका जो है 100 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही मैं इसको खत्म कर दूंगा, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं डेली जो है सुबह शाम एक एक सेट डालूंगा। आप लोग इसे बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक है, और जितने भी स्टेट पीसीएस वाले बंदे हैं वो तो जरूर देखेंगे, और बिहार एसएससी दरोगा ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।